ठीक। नंबर है कहीं कहीं पे, एक्स है कहीं, हर पल यहाँ लॉजिक लगाते रहो, यही करना है तुमको। ठीक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल वन। माय नेम इज अभिषेक दुबे और मैं हूं आपके मैथमेटिक्स का मास्टर। हाँ भैया, तो लास्ट लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमने सीख ली, प्राइम नंबर्स। अब जब आपने सीख लिया प्राइम नंबर्स तो आप बन गए हो इस लेक्चर सीरीज के प्राइम मेंबर्स, क्योंकि जिन्हें प्राइम नंबर्स आता है वो अब बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन्हीं प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल। कैसे करेंगे इन प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल? सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम, फिर निकालेंगे एचसीएफ और समझेंगे इन दोनों का मतलब क्या होता है और प्राइम नंबर इनमें क्या रोल प्ले करते हैं। और दूसरी चीज, इसी एलसीएम का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग रैशनल नंबर्स को एक साथ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और क्या रिजल्ट जनरेट करते हैं, ये भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। साथ ही साथ हम इसी लेक्चर में ये भी देखेंगे कि वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है किसी नंबर की और उसमें क्या रोल होता है प्राइम नंबर का। और आज के लेक्चर को देख के बहुत लोगों की प्रॉब्लम की समस्याओं का समाधान कर देंगे। अगर जिसको अभी भी प्राइम नंबर्स के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पिछली वीडियो को देख लो, रिवाइज करने में कुछ भी बुराई नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले एलसीएम से। सबसे पहले शुरू करते हैं भैया किससे? एलसीएम से। क्या करते हैं हम लोग एलसीएम में, बताओ मुझे फटाफट मुझे बताओ। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं? सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसका क्या मतलब होता है भैया लीस्ट कॉमन मल्टीपल का? बोलो। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर की कॉम्बिनेशन से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20 का एग्जाम्पल लेता हूं तो मैं 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 के टर्म्स में दिखा सकता हूं, जहां 2 और 5 तीनों ही क्या है? प्राइम नंबर है। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 सबसे छोटा प्राइम नहीं, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और फिर 5 है। तो आप देख सकते हो कि 20 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख के रिप्रेजेंट कर सकता हूं। किसी भी नंबर को मैं प्राइम नंबर के मल्टीपल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हो हमेशा ट्राई करो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की। प्राइम नंबर में चीजों को तोड़ो, क्योंकि उसके बाद फैक्टर बना पाना असंभव है। तो चलो भैया एलसीएम में देखते हैं हम क्या करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म बहुत लोगों को मालूम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। क्या मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का? देखो, शब्द जब हमें मिल जाए कॉमन तो यानी कि एक की बात नहीं हो रही है, 2 या 2 से ज्यादा की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग 2 वाले नंबर देख लेते हैं। मैं देखता हूं मुझे एलसीएम निकालना है 12 और 20 के बीच में। प्रोसीजर क्या होता है बचपन में ही मालूम है हमको, बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। दोनों ही नंबर को कटघरे में खड़ा करना है। 12 और 20 को हमने डाल दिया अपनी अदालत के कटघरे में और अब इनके जो फैक्टर्स है उसको किससे बनाना है? प्राइम फैक्टर से, प्राइम नंबर से। तो हमें नंबर ही ऐसे चुनने हैं जो प्राइम नंबर हो। और शुरू कैसे करना है? सबसे छोटे प्राइम नंबर से लेते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। क्या 2 से ये सब जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। 2 6 जा 12 होता है और 2 10 जा 20 होता है। वेरी गुड। अब बताओ कौन सा अगला प्राइम नंबर ले सकते हैं? क्या ये भी 2 से जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो लिखो 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। क्या अब 2 के लिए कोई स्कोप है? बिल्कुल भी नहीं है सर। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है 2 के बाद? इमीडिएटली अगला प्राइम नंबर कौन सा है 2 के बाद? सर 3 होता है। क्या 3 के लिए कोई स्कोप है यहां पर? सर है 3 खुद के टेबल में आता है। सो चलो भैया 3 को यूज करते हैं। 3 1 जा और 5 एज इट इज। 5 पे वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगला प्राइम नंबर, क्या अब ये 3 से जा सकता है? नहीं जा सकता सर। तो क्या अगला प्राइम नंबर लेंगे हम? बिल्कुल लेंगे। कौन सा प्राइम नंबर लेंगे अब हम लेंगे 5। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 के बाद कौन सा आता है? 5। प्राइम नंबर क्या होता है भाई? बहुत लोग सोच रहे होंगे यार ये तो पूरा प्राइम करके रख दिया है। क्या मतलब होता है प्राइम नंबर का? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। पहला 1 से और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। और 1 प्राइम नंबर नहीं होता, दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए, 2 एग्जैक्ट फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, कोई 1,1 कहे तो उसको
उसको धक्का मार देना, बोलना बेटा 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। ठीक है, 2 नहीं 2 बार बार तुम्हें 2 सुनाई दे रहा होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? अबे 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये 5 से जाएगा 1 1। ठीक, अब देखो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5। बचपन में बहुत सरलता से ये प्रोसीजर हमें सिखाया गया था, आज तक याद है। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 20। मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 और 20 का कौन है? 60। इसका क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली, इसका मतलब ये होता है 60 एक सबसे छोटा पॉसिबल नंबर है जिसे 12 और 20 दोनों डिवाइड कर सकते हैं, दोनों डिवाइड कर सकते हैं। इससे बड़े नंबर तो होंगे ही। अगर मैं 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 12 और 20 डिवाइड करेंगे। 60 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई कर, 60 के जितने मर्जी मल्टीपल तैयार करते रहूं, वो 12 और 20 से तो डिवाइड करेंगे ही। लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा पॉसिबल है? वो है 60। यही मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। ऐसा नंबर जो दोनों ही नंबर से या कंपेयरिंग नंबर 2 हो या 3 हो, उन सभी से डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटी पॉसिबिलिटी हो। अगर किसी को लग रहा है कि इससे छोटी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है तो चलो टेस्ट कर लो 40 के साथ। जी 40 को 20 डिवाइड कर देगा पर 12 नहीं कर पाएगा। 36 के साथ 36 को 12 डिवाइड कर देगा पर 20 नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो दोनों को जो डिवाइड कर दे वो नंबर सबसे छोटा कौन सा है? 60। बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? अब अगर हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना लेना हो तो हम सीधे 12 × 20 कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैं कर दूं 12 × 20, इसको 12 भी डिवाइड कर देगा, इसको 20 भी डिवाइड कर देगा। तो यानी कि ये पॉसिबिलिटीज भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल। सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं बोल पाएंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलना है तो उसके लिए तो भैया कॉमन प्राइम फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के साथ ये नंबर आना चाहिए। और इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है आपके रैशनल टर्म्स को ऐड करने के लिए। चलिए फटाफट एचसीएफ देख लेते हैं, फिर उसके बाद रैशनल टर्म्स को देखते हैं। हाँ भैया, एलसीएम सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे फटाफट एचसीएफ के बारे में बताओ। फटाफट बताएंगे, बचपन में पढ़ा हुआ है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। एचसीएफ का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फुल फॉर्म सबको मालूम होती है, मुझे पता है, मतलब नहीं पता होता है सबको। सो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे भी वर्ड कॉमन है, तो यानी कि मिनिमम 2 लोग तो होंगे ही जिनके बीच में हम कुछ कॉमन निकालेंगे, बाकी उसके बाद तो जितने मर्जी होते रहो। ठीक, अब वही 12 और 20 दोबारा से एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ पे फिर रिजल्ट निकाल के हम इसकी मीनिंग आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है? दोनों नंबर को अब अलग अलग कटघरे में खड़ा करना होगा, दोनों को एक साथ कटघरे में नहीं खड़ा करना। एलसीएम में जितने भी आप कंपेयर करें सबको एक ही कटघरे में खड़ा करना है आपकी अदालत में, लेकिन यहाँ एचसीएफ में क्या करना है? अब आपकी अदालत नहीं है, अब हमारी अदालत है। हमारी अदालत में हमारे पास स्पेस ज़्यादा है और हम सबको अलग अलग जगह पे खड़ा करेंगे। ठीक, कहें क्योंकि यहाँ पे कोरोना हो सकता है। ठीक तो डिस्टेंस बना के रखेंगे और कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, तो वही प्रोसीजर है, प्रोसीजर वही सेम है। प्राइम नंबर्स के साथ ही चेक करना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर के साथ पॉसिबिलिटी चेक करनी। तो सबसे पहले 12 को निपटाते हैं। 2 के साथ जाएगा क्या? जाएगा सर 6। फिर 6 2 के साथ जाएगा क्या? जाएगा सर 3। फिर तो 3 तो अपने आप से चला ही जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 से जाएगा क्या? जाएगा सर 10 बारी में। फिर जाएगा क्या सर 5 बारी में। फिर जाएगा क्या 5 एक बारी में। ठीक, आसान है। फैक्टर्स बना दिए हमने, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब बताओ क्या 2 यहाँ पे भी है? 2 यहाँ पे भी है? तू यहाँ पे नहीं पूछना हो 2 यहाँ पे है कि 2 यहाँ पे है। सर दिख रहा है। कितनी बार है? एक बार कॉमन मिल गया, इनमें से एक बार कॉमन मिल गया, तो अब आप अलाउड हो एक 2 यहाँ से उठाने के लिए। ध्यान रखना,
जब सेम नंबर दोनों जगह पर मैच कर जाए तब जाके तुम एलिजिबल हो उसको एक दफा उठाने के लिए। सिमिलरली फिर से क्या 2 मैच कर रहा है, क्या कर रहा है सर, क्या फिर से इसे उठा सकते हैं हम, यहाँ पे उठा सकते हैं सर इंटू 2। क्या 3 मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है सर। क्या 5 मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है सर। यानी 3 और 5 को हम नहीं उठा सकते। तो बचा क्या अपने पास, 2 इंटू 2 इज 4। क्या आया, 4। यानी HCF ऑफ 12/12, 20 इज 4। बोलो हाँ या ना सर। हाँ, मैंने सुन लिया, तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली। जब भी तुम वीडियो देख रहे हो मैंने तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली, तुम कह रहे हो जोर जोर से हाँ। अब बताओ भाई, ये 4 का क्या मतलब हुआ, HCF का क्या मतलब हुआ, LCM का क्या मतलब था, ऐसा मिनिमम नंबर जिसको 12 और 20 दोनों डिवाइड कर दे। HCF का क्या मतलब होगा, ऐसा हाईएस्ट पॉसिबल नंबर जो 12 और 20 दोनों को डिवाइड कर दे। ऐसा हाईएस्ट पॉसिबल नंबर जो कॉमनली 12 और 20 दोनों को डिवाइड करता हो। क्या 4 12 को डिवाइड करेगा, करेगा सर। क्या 4 20 को डिवाइड करेगा, करेगा सर। इसके ऊपर और कोई नंबर ले ही नहीं सकते, गारंटी है मेरी, गारंटी है। और अगर मिल गया तो रिफंड कर देंगे, पूरा रिफंड कर देंगे। क्या रिफंड कर देंगे, वीडियो डिलीट कर देंगे। कैसे करेंगे भाई, चलो 5 के साथ टेस्ट करके देखते हैं। 5 तो 20 को बड़े मजे से डिवाइड कर देगा, लेकिन 12 को बिल्कुल नहीं कर पाएगा। चलो 6 के साथ ट्राई करते हैं। 12 को 6 तो डिवाइड कर देगा सर, पर 20 को नहीं कर पाएगा। 7 नहीं कर पाएगा, 8 नहीं कर पाएगा, 9 नहीं कर पाएगा, 10 नहीं कर पाएगा, 11 नहीं कर पाएगा, 12 को कर लेगा, 20 को नहीं कर पाएगा। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में क्या पॉसिबल है, 4। एलसीएम का क्या मतलब था, ऐसा मिनिमम पॉसिबल नंबर जो दोनों नंबर से जो भी कंपेयर कर रहे हो उनसे डिवाइड हो जाए। और एचसीएफ का क्या मतलब था, ऐसा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। गजब की बात है ना। अगर इतनी छोटी सी बेसिक बात आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग रेडी हैं कि हम कैसे रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके बीच के रिजल्ट्स बना सकते हैं। बोलो यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखाई दी तुमको, प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आई क्या? एक टॉपिक तुम्हारा बाय डिफॉल्ट कवर हो रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक है। ठीक है, अभी जब डिटेल वाइज हम पढ़ेंगे चैप्टर तो समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, अब रैशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से लिखा जा सकता है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को आता भी होगा, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन जिन्हें दिक्कत है वो ज़रा इसको देख लें। बड़े आसानी से आप इसको अब अपने जीवन से हटा सकते हैं। सीधे एग्जाम्पल के साथ ही करते हैं। 3/7 प्लस 4/21। ठीक है, इन नंबर को कैसे ऐड करेंगे और क्या आएगा। जाहिर सी बात है P/Q के फॉर्म में ही आएगा कुछ, तो क्या आएगा, कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ये पहचानना होगा। देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो हम क्या बोल देंगे, ये N1 है, ये D1 है, ये N2 है, ये D2 है। यानी न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 1, न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2। तो क्या करना होगा, सबसे पहले टेक द एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, यानी दोनों डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लो। फिर क्या करना है, एलसीएम को D1 से डिवाइड करके N1 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, प्लस एलसीएम को D2 से डिवाइड करके N2 से मल्टीप्लाई करो। अगर 3 होते तो एलसीएम को D3 से डिवाइड करके N3 से करो। सिंपल प्रोसीजर है कि नहीं। तो चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं 7 और 21 का। क्या एलसीएम आएगा भाई, फटाफट बताओ। 7 21 को एक कटघरे में खड़ा किया, सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ये कॉमनली जा सकते हैं, क्या 2 से जा सकता है, नहीं जा सकता। क्या 3 से जा सकता है, जा सकता है। सो 3 7 को तो नहीं कर पाएगा, 21 को कर देगा। 3 7 या 21। बात खत्म, समझ में आई। फिर अगला 5 से कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, साफ साफ दिख रहा है। 7 से होगा 1 1, यानी ये रहा इसका एलसीएम। एलसीएम इज 3 × 7 क्या होगा, 21। यानी एलसीएम क्या है अपने पास, डिनोमिनेटर में क्या आएगा अपने पास, 21। अब अगला स्टेप क्या करना है, एलसीएम को डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करना है। सो 21 डिवाइडेड बाय 7 × 3 प्लस
21 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 4। सो 21 को 7 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, बोलो फटाफट, 3 इंटू 3 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 21 इज 1 इंटू 4 बटे 21 क्या होगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 4 13 बाय 21। दिस इज योर आंसर। यानी 3 बाय 7 और 4 बाय 21 को ऐड करें तो क्या आएगा, 13 बाय 21। बहुत लोगों को ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर ये बहुत आसान प्रोसेस है। क्या करना होता है, सबसे पहले नीचे वाले नंबर्स का आपको सावधानी पूर्वक एलसीएम लेना है, मिले हुए एलसीएम को फिर दोनों के डिनोमिनेटर वैल्यू से डिवाइड करना है और उनके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके बीच में एडिशन का साइन लगाना। अगर ये सब्ट्रैक्शन होता बीच में माइनस का साइन लगा देते, काम खत्म हो जाता। बोलो आसान है कि नहीं, बोलो आसान है कि नहीं। एक और करके देख लेते हैं, चलो फटाफट करके देखते हैं, एक और करके देखते हैं। 5 बाय 12 माइनस 3 बाय 10। हाँ बढ़िया है। चलो सबसे पहला स्टेप क्या है, एलसीएम लेना है 12 और 10 का। बनाओ भैया, दोनों को एक कटघरे में डालो। क्या आएगा, 2 से जाएगा सर 2 6 जा 2 5 जा, फिर जाएगा सर 2 3 जा 5 जा, फिर 3 से जाएगा सर, फिर 5 से जाएगा सर, फटाफट लिख दिया। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। अरे तो पहले वाला एग्जाम्पल ही हो गया। 60 इज दी एलसीएम। बोलो आया कि नहीं आया सर। फिर 60 को 12 से डिवाइड करो, कितना आएगा, लिख देते भाई तुम्हारे लिए। 60 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3। क्या किया, एलसीएम को डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया। एलसीएम को डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई किया। सब्ट्रैक्शन साइन बीच में ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है सर, 5 होता है। 60 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है सर, 6 होता है। 5 5 जा कितना होता है सर, 25 होता है। 6 3 जा कितना होता है सर, 18 होता है। नीचे 60 एज इट इज लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। 25 में से 18 गया, कितना बचा, फटाफट बोलो। 25 में से 18 गया, कितना बचा, 7 बचा। 7 बटे 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो यार। सर लिख सकते हैं। क्या अब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर दूसरे वाले के साथ कॉमन फैक्टर बनाए पॉसिबल है, लेकिन 60 में 7 का कोई मल्टीपल नहीं आता। इसीलिए आंसर क्या हो गया, 7 बाय 60। आंसर क्या आ गया, 7 बाय 60। आसान था कि नहीं, आसान था ना। तो अगली बार कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा नंबर आ जाए, घबराना नहीं, तुरंत निपटा देना, ठीक है। अब देखते हैं वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम नंबर्स को वेरिएबल के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, वेरिएबल बेसिकली होता क्या है, वेरिएबल बेसिकली सर वो चीज होती है जो नाम से ही पता लग रहा है वेरी कर रही है, मतलब बदल रही है। सो वेरिएबल क्या है, बेसिकली बदलता रहेगा, हर पल बदलता रहेगा, उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए तो हम उसे वेरिएबल कह रहे हैं। क्या जरूरत आन पड़ी सर ऐसे चीजों को इंट्रोड्यूस करने की, क्या नंबर से काम नहीं हो रहा था जो आपने वेरिएबल ला दिया बीच में। बताता हूं, डंके की चोट पे बताता हूं कि कैसे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी। देखो, अगर मुझे नेचुरल नंबर लिखना हो, बोले भैया नेचुरल नंबर लिखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16, अरे बाप रे बाप, सांस रुक जाएगी लिखते लिखते, है कि नहीं। अगर मैं तुम्हें कह दूं नेचुरल नंबर लिखो, कहाँ पे रुकोगे, कोई अंत तो नहीं है। शुरुआत भले है पर अंत तो नहीं है कि नहीं। और किस जगह पे कौन से नेचुरल नंबर की जरूरत पड़ेगी, तुम हमेशा वो बक्सा तो उठा के लेके चलोगे नहीं, तो क्या करोगे, तुम एन को उठा कर लेके चलो। एन को बोल दो सर नेचुरल नंबर है। एन क्या है, अल्फाबेट है। एन को हम क्या कह रहे हैं, वेरिएबल है। अरे एन से नहीं दिखाना तो किससे दिखाना है, एक्स से दिखा लो। अरे एक्स से नहीं दिखाना तो किससे दिखाना है, वाई से दिखा लो। अरे एक्स से नहीं दिखाना, वाई से नहीं दिखाना तो किससे दिखाओगे, ए से दिखा लो, बी से दिखा लो, सी से दिखा लो, जिस मर्जी अल्फाबेटिक रिप्रेजेंटेशन से दिखा लो, आप वेरिएबल रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप बस इतना कह रहे हो कि n जो है आपका नेचुरल नंबर है। अब आगे चल के रास्ते में किसी ने बोला मुझे ऐसा नेचुरल नंबर दे दो जो सबसे छोटा है और 10 से डिवाइड हो जाए, मुझे ऐसा नेचुरल नंबर दे दो जो सबसे छोटा पॉसिबल है जिसे 10 से हम डिवाइड कर सकते हैं। सर 10 इटसेल्फ, उससे ज़्यादा छोटा कोई और नंबर होगा ही नहीं जो 10 से डिवाइड हो। तब यानी आप बक्सा लेके चल रहे थे,
n/10 रिमाइंडर 0। तो n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल देख रहे हो, तो n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो गई, 10। बोलो समझ में आया कि नहीं, वेरिएबल का यूज कहां पर हो रहा है। और हमने क्या कहा था, किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में दिखा सकते हो। हम क्या कह रहे हैं, किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई p आपका नंबर है तो क्या हम उसके प्राइम फैक्टर्स a b c रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्या हम p को a इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो बहुत यूज होगा, इसी वेरिएबल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन में बहुत यूज होगा आगे चल के। बोलो हमने 20 के साथ ऐसा किया था कि नहीं किया था। 20 एक नंबर, इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन थे, 2 2 5, और उसको हमने ऐसे दिखाया 2 इंटू 2 इंटू 5। हो सकता है ए और बी बराबर हो, जरूरी नहीं है कि अलग ही रहे हमेशा, बस वो रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि प्राइम फैक्टर से। ठीक, समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आया। अब एक और रिप्रेजेंटेशन देख लो भाई फटाफट। कैसी रिप्रेजेंटेशन, सर रूट वाले जो टर्म रहते हैं ना उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज होती है। कैसे, अगर रूट के अंदर दो पॉसिबल मल्टीपल लिखे हुए हैं, रूट ऑफ a इंटू बी, तो हम इसे रूट में अलग अलग भी दिखा सकते हैं। अरे बाप रे, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर दो सिमिलर रूट वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इन्हें रूट से मुक्त कर सकते हैं। कैसे मुक्त कर सकते हैं, पहली बात तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, पावर 1/2, यहां पे भी पावर 1/2। याद रखना जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। हाफ प्लस हाफ कितना हो जाता है, 1। इस लॉजिक से जब दो रूट वाले नंबर सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो रूट से फ्री हो जाते हैं। पहले वाले का एग्जांपल देखते हैं। अगर रूट ऑफ 45 लिखा हुआ है तो क्या मैं 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बोलो करो भाई। 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 45 कैन बी डिवाइडेड विथ 3, सो 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर से 3 से 3 5 जा, फिर 5 से, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 5, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 5। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कि आपस में मल्टीप्लाइड नंबर जो है उनको अलग अलग रूट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यानी कि ये देखो, अभी मैंने ऊपर एक प्रॉपर्टी बताई, दो रूट वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो फ्री फ्रॉम रूट हो जाएगा कि नहीं, 3 आ गया, रूट 5 एज इट इज रह जाएगा। तो रूट 45 की रिप्रेजेंटेशन 3√5 भी होती है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता रूट 45/3, बताओ क्या आंसर होगा। तो अगर आप इस लेवल तक यहाँ पे नहीं पहुंच पाओगे तो आप कभी भी नहीं जान पाओगे कि 3 से 3 कैंसिल होके रूट 5 आने वाला था आंसर। इसीलिए यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखेंगे। बोलो याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा सर। तो यहाँ तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल देख लिया। अब यही तो डिवीजन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ही यही है कि आप किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो उनके फैक्टर्स होंगे। और फैक्टर बहुत सेंसिबल बनता है कि जब आप प्राइम नंबर्स के टर्म्स में दिखा रहे हो। तो आगे के लेक्चर्स में अब हम सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे कैसे हम डिवीजन एल्गोरिथम सिद्ध कर सकते हैं और कैसे हम दिखा सकते हैं कोई भी नंबर प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंटेबल है। तो आप लोग अब क्या करोगे, दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन को ट्राई करो। अगले लेक्चर में मिलते हैं और आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए। जुड़े रहिए गोल वन के साथ गोल की जर्नी को अचीव करने के लिए। मेरा नाम है अभिषेक दुबे और मैं हूं आपके मैथमेटिक्स का मास्टर।